नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो जैसा कि अभी हम सब जानते हैं कि हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की लिटिगेशन प्रैक्टिस को कंपलसरी कर दिया है एज अ रिक्वेस्टेड कंडीशन टू बीइंग अपॉइंटेड एज अ जुडिशियल ऑफिसर। अब डिफरेंट तरीके के व्यू पॉइंट आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इस जजमेंट का बहुत समर्थन कर रहे हैं, और वहीं कुछ लोग हैं जो इस जजमेंट का घनघोर विरोध भी कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपके साथ क्रिटिकली एनालाइज करूंगा कि क्या ये जजमेंट मेरे व्यू पॉइंट में सही है, इस जजमेंट से क्या फ़ायदा होगा, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि जो जुडिशरी की हमारी क्वालिटी है कंट्री में, या फिर जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं, इस जजमेंट का उन सब पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पे ना एक चीज़ देखनी जरूरी है कि यहाँ दो कंडीशंस है। एक पहली कंडीशन है जो है कि द क्वालिटी ऑफ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इन आवर कंट्री एंड द स्टेक होल्डर्स हु आर जुडिशियल एस्पिरेंट्स, जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं उनका फ्यूचर। अगर हम पहली कंडीशन की बात करें दोस्तों, तो बीइंग अ लिटिगेटिंग लॉयर, मैं प्रैक्टिस के अंदर पिछले 5-6 साल से हूँ। तो अगर आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, ऐसे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो 22-23 साल की उम्र में लॉ स्कूल कंप्लीट करके ही जज लग जाते हैं। कभी उन्होंने इंटर्नशिप नहीं करी होती, कभी उनकी इतनी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग भी नहीं होती। अब होता ये है कि जब आप लॉ स्कूल कंप्लीट करके जज बन जाते हो, आपके पास एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत कम होता है। मेरे कुछ दोस्त थे फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर, जो जब उनका एडमिशन हुआ फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर ही उन्होंने कोचिंग स्टार्ट कर दी, एंड उनका जज भी क्लियर हो गया था उस टाइम पे। जब उनका जुडिशरी क्लियर हुआ, उनकी एज 22-23-24 साल के अराउंड ही रही होगी मैक्सिमम। उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर है नहीं। कभी आपने एक लॉयर के अंदर लॉयर कैसे काम करते हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या होती है, उसमें स्टेप इन करा नहीं, लॉयर की फंक्शनिंग नहीं देखी आपने क्लाइंट काउंसलिंग नहीं करी, आपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं लिया। आपको जो थियोरिटिकल एंड बुकिश नॉलेज है, आपको लगता है कि सिर्फ वही सही है, एंड उसी के अकॉर्डिंगली ही आपने अपने आप को ढाल लिया। तो आपके साथ एक एग्जांपल बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि पुलिस है कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ होगा, ललिता कुमारी जजमेंट है, वो तो एफआईआर करेंगे ही करेंगे। आपने कभी पुलिस स्टेशन विजिट नहीं करा, प्रैक्टिकल रियलिटीज़ नहीं देखी, ट्रायल कैसे चलती है, एंड यू आर अपॉइंटेड एज अ जज। एक इमेच्योरिटी साफ आपके डिसीजंस के अंदर झलकती है। एंड जो जुडिशरी है दोस्तों, इट्स अ वेरी हाई स्टेक जॉब अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। इट्स अ वेरी हाई स्टेक जॉब, एंड इसके अंदर जो स्टेक्स होते हैं वो होते हैं किसी इंसान की पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, किसी एक की लाइफ एंड लिबर्टी है उसका सवाल हो जाता है। तो जब आप जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट हो जाते हो बिना किसी लिटिगेटिंग एक्सपीरियंस के, आपकी एक जो इमेच्योरिटी है वो जरूर झलकती है। आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर भी देख लो, जो कॉलेजियम से जजेस अपॉइंट होते हैं, दे मोस्ट ऑफ द पीपल आर प्रैक्टिसिंग लॉयर। वो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स होते हैं, उस ही लेवल पे उनके पास 20-20, 25-25 साल की प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होता है, देन वो कॉलेजियम से अपॉइंट होते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिस्टिंग्विश प्रैक्टिस। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकमिंग स्टेप। आप जब प्रैक्टिस करोगे, आपको लगेगा कि आपने रियल लाइफ एक्सपोजर है। 3 साल के अंदर आप इतने मैच्योर हो जाते हो एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करके कि आप चीज़ों को बारीकियों से समझ जाते हो। आपने जो कहते हैं ना कि वकालत में जूते घिसवाना, आपके जूते घिस जाते हैं दोस्तों वकालत के अंदर। एक टाइम पे आपने इतनी रिगरस प्रैक्टिस कर ली होती है, अगर आपने 3 साल ढंग से करी है तो। उसके बाद आप जब जज अपॉइंट होगे, तो आपकी एक सबकॉन्शियस को वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर ध्यान होगा, और वो मैच्योरिटी दिखेगी। अब जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं वो कहते हैं कि हमारे को अब पहले 5 साल या 6 साल हम एलएलबी में लगाएं, उसके बाद 3 साल प्रैक्टिस लगाएं, तो इससे हमारा काफ़ी फ्यूचर ख़राब होगा। हमारा जो प्लान है जज बनने का वो 3 साल शिफ्ट हो गया, एंड हम कोर्ट प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे पास पढ़ाई का टाइम नहीं मिलेगा जो जुडिशियल की एग्ज़ाम में रिक्वायर्ड होती है। आई एग्री दोस्तों, जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है। पर अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ देखनी है, वी हैव टू कंसीडर द यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। अगर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, आइदर वी हैव टू कंसीडर द क्वालिटी ऑफ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, और वी हैव टू कंसीडर द फ्यूचर ऑफ फ्यू थाउजेंड्स और फ्यू लैक्स जुडिशियल एस्पिरेंट्स। If I have to go, in my opinion, I will consider that I will choose the justice delivery system, the quality of justice delivery system of our country. अब यहाँ पे जो ड्रॉबैक हुआ है, जो साफ साफ दिख रहा है कि नेपोटिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा इससे कहीं ना कहीं। जो बच्चे हैं जिनके फादर लॉयर्स हैं, उनके लिए मार्किंग होना, अटेंडेंस होना बहुत ज़्यादा इजी है सिक्योर करना, और फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए काफ़ी ज़्यादा सेटबैक हो गया है। अब यहाँ पे क्लास डिवीज़न भी बहुत ज़्यादा दिखेगा इस जजमेंट से। वो ये है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बच्चे आ रहे हैं, जो लिटिगेशन में 3 साल नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं, उनके लिए एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक डिसीजन आने वाला है कि 3 साल पहले सर्वाइव करना। तो इस वजह से उन लोगों को आई एग्री काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। लेकिन
आने वाला टाइम ही बता पाएगा कि क्या हमारा जो गुड है वो बैड को ओवरकम कर रहा है कि नहीं कर पा रहा। अगर हमें लगता है कि हमें फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, नुकसान कम हो रहा है इस जजमेंट से, तो आई थिंक इट इज़ अ मोस्ट वेलकमिंग जजमेंट। लेकिन अगर इस जजमेंट से आने वाले स्टेप में दिखता है कि कोई भविष्य में जुडिशियल इंटीग्रिटी के अंदर भी कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया एंड उल्टा इससे हज़ारों जुडिशियल एस्पिरेंट्स को बहुत नुकसान हो गया, तो आई थिंक कुछ सालों बाद जुडिशरी को फिर से इस जजमेंट को रिकन्सिडर करना पड़ेगा। वक्त ही बताएगा इस जजमेंट का, ये हिट एंड ट्रायल्स के बाद ही पता लगेगा। एंड जो एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है इस जजमेंट के आने से, वो ये है कि जो कोचिंग इंडस्ट्री ने धंधा बना रखा है, एक विशियस साइकिल बना रखा है जिससे लोग बाहर नहीं आ पाते, जुडिशरी कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक ख़त्म होगी। और जब 3 साल तक एक व्यक्ति 3 साल तक एक व्यक्ति प्रैक्टिस करेगा, तो उसका जुडिशरी से काफ़ी लोगों का रुझान ही हट जाएगा। आप 3 साल प्रैक्टिस कर रहे हो, आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर भी हो, आपने रिगरस प्रैक्टिस करी, आप 50-60 हज़ार रुपये कमाने पे आराम से पहुंच जाओगे। जब आप 50-60 हज़ार रुपये कमा रहे हो, आपका बेस बन गया है, तो आप इस चीज़ से उठ जाओगे कि आपको जुडिशरी की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। तो एक जो इकनॉमी है इसको भी काफ़ी बूस्टर मिलेगा इस जजमेंट से। मैंने ऐसे काफ़ी दोस्त देखे हैं जो 7-8 साल 9-9 साल तक जुडिशरी की तैयारी में अपनी लाइफ को वेस्ट कर देते हैं। जुडिशरी भी नहीं हो पाती, अकेडमिक्स में भी कुछ नहीं हुआ, लिटिगेशन भी नहीं चली, लाइफ की एज आ गई है 32-33 साल, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आ गई हैं। तो बहुत से लोग इस विशियस साइकिल से भी निकलेंगे। खैर, आने वाला वक्त ही बताएगा ये जजमेंट फ़ायदेमंद ज़्यादा है या नुकसानदायक ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं अपने व्यू पॉइंट से कंक्लूड करूँ इस वीडियो को, तो एक 3 साल का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो एक जज की मैच्योरिटी में ज़रूर झलकेगा। एंड आई एम पर्सनली वेलकमिंग दिस जजमेंट एंड इट इज़ माई पर्सनल व्यूज़ दैट दिस इज़ अ वेरी nice and great step to improve the judicial integrity of our country. Thank you.